दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों असम में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों में आ चुका है। 9 अप्रैल को वहां पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और 7 अप्रैल, आज 6 अप्रैल है, कल शाम के 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और असम चुनाव में आप यकीन मान के रखिए दोस्तों, कांग्रेस के लिए कुछ भी स्पेस नहीं बचा हुआ है। कांग्रेस बहुत मुश्किल से अगर 20 सीट जीत जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझे। अदरवाइज मुझे लगता है कि कांग्रेस 0 सीट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि कांग्रेस का कुछ भी स्कोप नहीं बचा हुआ है। अब जो है असम चुनाव जो है अपने अंतिम चरणों की तरफ जा चुका है। लेकिन कांग्रेस ने असम चुनाव खत्म होते होते अपने लिए, खासकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ली है। पता नहीं कांग्रेसियों का मुझे समझ में नहीं आता है कि मुसीबत उनके पास जाता है या वो मुसीबत को खोजते खोजते पहुंच जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। पवन खेड़ा में तो के मामले में तो मुझे लग रहा है कि पवन खेड़ा स्वयं मुसीबत को खोजते खोजते मुसीबत का पता ढूंढ कर वहां तक पहुंचे हैं कि लो मुसीबत तुम वहां थे और मैं आ गया हूं, अब जो करना सो कर लो, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। तो दोस्तों हुआ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों कल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जिसे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि ये तो टट्टू आदमी है, वही पवन खेड़ा जी। तो पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की वाइफ के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास 3 देशों का पासपोर्ट है। एक देश है इजिप्ट, दूसरा देश है यूएई और तीसरा देश है एंटीगुआ। और इनके बेटे को भी घसीट लिया, कहा कि इनके पत्नी और इनके बेटे के पास 52,000 करोड़ की संपत्ति है। और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाया है और अमित शाह को चैलेंज भी किया है कि क्या आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे क्या। मतलब कि ये मैं पवन खेड़ा की हिम्मत की दाद देने जा रहा हूं। उनके खुद के नेता का नागरिकता अटका हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है, और वो जो है दूसरे के मुख्यमंत्री के ऊपर ये और उनकी पत्नी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी के पास 3 फॉरेन पासपोर्ट हैं। उनके खुद के असम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तानी है और वो दूसरे की पत्नी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है। हालांकि दोस्तों आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत हद तक पता चल जाता है कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आप इस तरह के एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको बता देगा कि ये जो ओरिजिनल जो वीडियो जो आप वीडियो है या फोटो है वो आप दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल है या इसका प्रीवियस कोई और भी वर्जन रहा है। ये अब पता चल जाता है, बहुत इजीली पता चल जाता है। तो असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि उनके पास 3 फर्जी पासपोर्ट हैं, एक पासपोर्ट के ऊपर पूरा खुलासा हो गया है कि वो जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है वो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल झूठा है और फोटोशॉप्ड इमेज करके उनको बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को बदनाम करने के लिए, डिसफेम करने के लिए ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रचा गया था। अब दोस्तों देखिए, पवन खेड़ा जो हैं एक बार प्रधानमंत्री मोदी को दिए थे गाली, तो असम में हुआ था उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज। उसमें असम के पुलिस ने जाकर पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। अब जो है
अब जो है, और उसके बाद वो बेल पर बाहर आए हैं। अब जो है असम के मुख्यमंत्री ने एक मीडिया को बातचीत करते हुए उन्होंने बाइट दिया है, सुन लीजिए वो बाइट है। पवन खेड़ा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है, ये भी मेरा लगता है सोम मंगल बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेड़ा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेड़ा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर, मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। तो इस बाइट के अनुसार पवन खेड़ा के लिए मुख्यमंत्री ने सीधा सीधी बात किया है कि उसका जीवन का अंतिम जो भी साल बचा हुआ, 10 साल, 20 साल, 25 साल, वो असम के जेल में बीतने वाला है। मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की बातों से सहमत हूं। इस तरह के फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाकर किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। या तो आप, उनकी पत्नी ने भी कहा कि ये पवन खेड़ा को मानहानि का सामना करना पड़ेगा। और मैं अदालत से कहता हूं कि मानहानि केस में अगर किसी से माफी आप मंगवा के छोड़ देते हैं मिलॉर्ड, तो ये बहुत ही गलत करते हैं। कोई आदमी किसी के ऊपर पब्लिकली आरोप लगाता है और फिर न्यायालय में जाकर आपके सामने धीरे से माफी मांग लेता है कि हमें क्षमा कर दीजिए, और वो आदमी छूट जाता है। आप अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए, तमाम नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए और अदालत में जाकर चुपके से माफी मांग के निकल गए हैं। आरोप लगाते समय तो पूरे पब्लिक में उसने आरोप लगाया था, लेकिन माफी मांगते समय तो पूरा पब्लिक के सामने माफी मांगा नहीं। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उसने माफी मांगा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर वो माफीनामा पेश करता है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि आप पब्लिकली जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुलाकर आरोप लगाए थे, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बुला के और लाइव टेलीविजन पर आपको माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन मैं माफी से ही संतुष्ट नहीं हूं। रनिंग इलेक्शन चरम सीमा पर है और आप इस तरह के आरोप किसी के ऊपर लगा रहे हैं झूठे फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर। ये सही नहीं है। पवन खेड़ा जी, आप इस देश में अनेक ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। आपको पता है कि इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। और आप जैसे ज्ञानी आदमी को रिस्क पता है, तो अगर रिस्क पता होने के बाद भी अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको तो फिर जेल जाना ही पड़ेगा। पवन खेड़ा, आपने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। हेमंत बिस्व शर्मा योगी आदित्यनाथ की कैटेगरी वाले नेता हैं, वो मोदी की कैटेगरी वाले नेता नहीं है कि जाने दो, छोड़ दो। ये तो भैया, अगर तुमने थूका है तो तुमको पीटेंगे भी और तुम्हारे कपड़ा से थूक भी साफ करवाएंगे। ये तो तुम पवन खेड़ा गलत बाप से पंगा ले लिए हो, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा मैं वीडियो छोटा ही रखना चाहूंगा क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है। अब देखिए, चुनाव तक मुझे लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही 9 तारीख को चुनाव खत्म होता है, मुझे लगता है कि चुनाव जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे तो जो भी लॉ का कोर्स रहेगा, एक्शन रहेगा, वो एक्शन कानून अपना काम करेगा। तो देखिए क्या होता है, इसके साथ साथ देखते हैं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।